नमस्कार सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं माया खुराना हिसार हरियाणा से बात करना चाह रही हूँ। मैंने दीपक राज मृदा से बहुत से कोर्सेज किए हैं। सभी कोर्सेज एक से बढ़कर एक हैं। अब मैं जो लेटेस्ट कोर्स कर रही हूँ वह है स्वर विज्ञान का। आप कहेंगे, ये पूछेंगे कि ये स्वर विज्ञान क्या होता है। ये एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे स्वरों के बारे में है। यानी कि जो हम सारा दिन सांस लेते रहते हैं, नाक से सांस लेते हैं और नाक में दो नोस्ट्रिल्स हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। हम कब लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, और कब हम राइट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं, इसका क्या इफ़ेक्ट है, इसी का ज्ञान ही स्वर विज्ञान है। इससे हम कहते हैं, या आप सभी ये कहते हैं कि जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी पे, हमारे शरीर के हर एक अंग पे कंट्रोल करता है, पर हम अपने स्वरों से इस ब्रेन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो हम चाहते हैं वो हम स्वरों को चेंज करके उसको पा सकते हैं। कितनी पुरानी से पुरानी बीमारियों को भी हम ठीक कर सकते हैं। ये जो विद्या है बिल्कुल सहज और बिना खर्च के है। सिर्फ हमें क्या करना है, अपने स्वरों पे ध्यान देना है कि कौन से नोस्ट्रिल से स्वर चल रहा है और उसका क्या इफ़ेक्ट है। जैसे अगर हमारा स्वर लेफ्ट नोस्ट्रिल से चल रहा है तो इसका मतलब वो चंद्रमा से प्रभावित है, और वो कैसा है, शांत शीतल है। वो हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को शांत और शीतल बनाता है। इसी तरह से जब श्वास हमारा राइट नोस्ट्रिल से चल रहा है तो वो एनर्जेटिक है, हमें एनर्जी देता है, हमारे अंदर गर्मी, क्योंकि वो सूर्य से प्रभावित है, हमारे अंदर गर्मी पैदा करता है। वो ऐसी एनर्जी पैदा करता है जिससे हम अपने शरीर के अपने सभी अंगों से कार्य करते रहते हैं। इस तरह से आप जान ही गए होंगे कि किस प्रकार से इन श्वासों का हमारे शरीर पर इफ़ेक्ट पड़ता है। जो हम बाई नोस्ट्रिल से, यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं, उससे हमारा राइट ब्रेन, जैसे कि कहते हैं ब्रेन के मेन दो भाग होते हैं, दो हेमिस्फीयर हैं, राइट ब्रेन एक्टिव होता है। और जब हम राइट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। आप सबको मालूम है कि लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिक के लिए है। यानी कि जब हमने मैथ्स का काम करना होता है, कोई साइंस का काम करना होता है, तर्क वितर्क के बारे में करना होता है, तो वो हमारा लेफ्ट ब्रेन कार्य करता है। इसलिए अगर हमारा राइट नोस्ट्रिल से सांस चल रहा है और हम मैथ्स का, साइंस का कार्य करते हैं तो वो हमारा इजी और एक्यूरेट हो जाता है। इसी तरह से अगर हमें कोई कलात्मक कार्य करना होता है, जैसे पेंटिंग करनी है या कुछ कविता लिखनी है, कोई ऐसा कार्य करना है, तो उस समय हमारा जब लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम सांस लेते हैं या सांस चल रहा होता है तो वो कार्य राइट ब्रेन से होता है, तो वो कार्य बहुत ही
अच्छा होता है। इस तरह से मेरे कहने का मतलब ये है, हम सिर्फ अपने स्वरों पर ध्यान देकर उनको बदलने की कला सीखकर अपने जीवन में हर कार्य को अच्छी तरह से व्यवस्थित ढंग से कर सकते हैं। तो मेरे को तो ये कोर्स बहुत ही अच्छा लगा है और मैं चाहती हूँ आप सब लोग भी इसको सीखें और अपने जीवन में परिवर्तन लेके आए। इसकी जो दीपक सर की जो फीस है बहुत नॉमिनल चार्जेस है, हर इंसान इसको पे कर सकता है। इसमें लाइफ लॉन्ग मेंबर भी अगर कोई बन जाता है तो वो उसको उसके पूरे की पूरे कोर्सेज पूरे लाइफ में फ्री मिलते रहते हैं। मैं भी इनकी लाइफ लॉन्ग मेंबर हूँ, जिससे कि जब भी कोई कोर्स शुरू होता है मुझे ये सोचना नहीं पड़ता कि मुझे पेमेंट करनी है। तो मैं चाहूँगी आप लोग भी 1 महीने के लिए या एक प्रति कोर्स के लिए फ़ीस जमा करा के अपना कर सकते हो। धन्यवाद।